ये राजनीतिक शास्त्र का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो VVI है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको देखना आप ना भूले और ये देख लीजिएगा तो समझिए कि 450 नंबर आपके क्या हो सकते हैं, तो कवर हो सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग इस वीडियो को देखते हैं कि क्या ये प्रश्न बोल रहा है पहला और इसका आंसर क्या होगा। जैसा कि दिखाई दे रहा है कि दलित युवाओं का संगठन दलित पैंथर्स कब और कहां बना, कि मतलब कि जो दलित युवाओं का संगठन था वो कहां बना था, तो याद रखिएगा 1972 और महाराष्ट्र में बना था। कहां बना था? 1972 और महाराष्ट्र। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 2 नंबर देखते हैं, क्या ये बोल रहा है 2 नंबर। ये बोल रहा है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई, कि जो सूचना का अधिकार था आंदोलन वो कहां से हुआ था, तो याद रखिएगा वो राजस्थान से हुआ था। ओके, अब चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि दिखाई दे रहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला, किस दल को मिला जो कि आज भी नेता है। ओके, तो वो कौन सा था? वो भाजपा था। कौन सा था आपका? भाजपा। अभी भी आपके कौन से? भाजपा ही है। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर क्या बोल रहा है कि भारत में प्रजातांत्रिक संविधान को कब स्वीकार किया गया, कि मतलब ये कब आपके क्या संविधान को स्वीकार किया गया। तो आजादी मिला था तो 47 में मिला था, लेकिन स्वीकार कब किया गया था, तो याद रखिए 26 जनवरी 1950 में किया गया था। अब चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया? संपूर्ण। ओके, तो संपूर्ण क्रांति का जो आती है बात जो बिहार में, जो कि स्टूडेंट यानी विद्यार्थी के सपोर्ट लेकर किए हुए थे, ये जो थे जयप्रकाश नारायण। कौन थे जी? आपका जयप्रकाश नारायण, जो कि बिहार को बहुत बदले, जो कि 2024 और 21 में पूछा हुआ है, आगे भी पूछने की पॉसिबिलिटी है। अब चलिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, मतलब जो राष्ट्रीय दल है वो ये प्रकार का नहीं है। तो चलिए देखिए, ये राजद भी है आपका, समझिए कि सॉरी राष्ट्रीय दल है। ओके, ये आपका भाजपा है और लोकप्रजा, ये सब आपका याद रखिएगा राज्य दल होते हैं। ये तीनों के तीनों कौन सा दल होते हैं? राज्य दल। और जो भाजपा होते हैं वही क्या होते हैं? आपके राष्ट्रीय दल होते हैं। यानी 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जो कि 16, 18, 21 में भी पूछा हुआ है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, कि लोकतंत्र का जो प्राण है इसको बोला जाता है। तो याद रखिएगा वो जो बोला जाता है लोकतंत्र का प्राण, इसको बोला जाता है राजनीतिक दल को क्या किया जाता है? लोकतंत्र। यही समझिए कि लोकतंत्र के प्राण बोली जाती है। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। क्षेत्रीय राजनीतिक दल के मतलब कि क्षेत्र में होते हैं। भाजपा तो केंद्रीय है, कांग्रेस भी केंद्रीय है, यही आपका केंद्रीय। राजद जो है वो क्या है? आपका क्षेत्रीय। जो 8 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बी हो रहा है। ओके, कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ, मतलब लोकतंत्र के सत्ता के विरुद्ध। ओके, कौन से दशक में हुआ था? तो याद रखिएगा 1970 के दशक में क्या हुआ था? विद्रोह उत्पन्न हुआ था। इस प्रश्न को याद रखिएगा। चलिए हम लोग 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर क्या बोल रहा है, जैसा कि बोल रहा है कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस राज्य की दलीय व्यवस्था में होती है। गठबंधन मतलब 4-5 मिलकर एक सरकार, ये समझिए कि कोई राष्ट्र या ये समझिए कि राज्य को चलाना, तो ये जो होती है याद रखिएगा बहुत दलीय व्यवस्था में होता है। ये व्यवस्थाएं अदर जगह आपके होते नहीं, जो कि आपके भारत में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति के नेता कौन थे, जो कि 2017, 18 और 20 में पूछा हुआ है। तो संपूर्ण क्रांति का जो नेता थे आपके बिहार का, वो याद रखिएगा कौन थे? आपका जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे जी? आपका जयप्रकाश नारायण। अब चलिए आप बोल रहे कि राष्ट्रीय पुनर्वास नीति कब स्वीकृत हुई। ओके, जो 12 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 2003 में। कब हुआ था? तो जो 2003 में हुआ था। ओके, अब चलिए अब हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भारत में हुए 1977 के आम
चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? का मतलब 1977 की बात बोल रहा है कि कमला पार्टी के क्या मिला था, तो चुनाव में ये समझिए कि वोट मिला था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जनता पार्टी को मिला था। ओके, समझ पा रहे हैं आप लोग? अब चलिए आप लोग 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि भारतीय दलीय पद्धति में किस दल की प्रधानता रही है? कि मतलब जो भारतीय दलीय जो पद्धति है उसमें किस दल की प्रधानता रही हुई है ज्यादातर? ओके, तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे ज्यादा, जो कि आपके पंजा छाप इनका क्या है, चीन है। यानी 14 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर क्या बोल रहा है? जैसा कि दिखाई दे रहा है कि भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? कौन सी दलीय व्यवस्था? देखिए, एक दलीय भी नहीं है, द्विदलीय भी नहीं है, ये कौन सी बहुदलीय है? मतलब बहुत सारे दल मिलकर एगो सरकार यानी एगो राज्य को अपना चला सकते हैं। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। जैसा कि दिखाई दे रहा है कि भारत में राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह कौन आवंटन करता है? मतलब बांटने का काम करता है भारत में राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह। तो दल का नेता नो, भारत का संविधान नो, भारत सरकार नो। ये चुनाव जो आयोग होता है वही क्या कहते हैं, प्रदेश मुखिया क्या कहते हैं, कोनो ईटा छाप, कोनो को कुछ छाप, कोनो को कुछ छाप मिलता है। ओके, चलिए अब हम लोग 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है? जैसा कि दिखाई दे रहा है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? जो चिपको आंदोलन थे वो आपके किससे संबंधित है? जो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंगूर का पेड़ काटने से। देखिए, आर्थिक शोषण से भी नहीं थे, शराबखोरी से भी नहीं थे, कांग्रेस पार्टी के विरोध से भी नहीं थे, ये जो थे आपके कौन से थे? ये वाले का थे, ठीक है ना। यानी जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 17 का। अब चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर क्या है प्रश्न? जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई? जो नेपाल था उसमें लोकतंत्र की वापसी कब हुई थी? तो याद रखिएगा जो वापसी हुई थी वो हुई थी 2006 में हुई थी। कब हुई थी आपके? 2006 में। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर क्या बोल रहा है? जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति के में किस लिए जाना जाता है? कि जो 1975 था वो किस लिए राजनीति के लिए जाना जाता है? उस समय क्या किया था लोग? आम चुनाव किए थे लोग? नो। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी? नो। वो जो समय था देश में आपातकाल लागू हो गया था। आपातकाल का मतलब बहुत ही खतरा लागू हो गया था 1975 के समय में। यानी 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। अब चलिए 20 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर क्या बोल रहा है? जैसा कि दिखाई दे रहा है कि समता पार्टी का विलय ओके किस राजनीतिक दल में हुआ? क्या मतलब कि समता जो पार्टी है उनका विलय किस राजनीतिक दल में हुआ था? तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बी हो जाएगा, जनता दल यूनाइटेड। किस में हुआ था? जनता दल। मैंने विलय के मतलब समझ रहे, जाकर मिल गया था तो जनता दल यूनाइटेड मिला था, जो कि 2022 में क्वेश्चन किया हुआ। जैसे कि आपको 21 नंबर प्रश्न दिखाई दे कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित? मतलब कौन कौन से राज्य से गुजरती? बिहार, उत्तर प्रदेश ये नहीं आता, तमिलनाडु, केरल ये भी नहीं आता, पंजाब, उत्तर प्रदेश ये भी नहीं आता। ये गुजरात से, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से होकर क्या करते गुजरती है। जो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 22 नंबर क्या जो कि 2018 और 20 में पूछा हुआ है। ये बोले कि दल बदल कानून किस पे लागू किया गया? कि जो दल बदल कानून था, एक दल से दूसरे दल में जाना नहीं है, वो जो लागू किया गया था संसदों और विधायकों पर ये क्या किया गया था? कानून को लागू किया गया था। जो 22 का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है जनता दल के मतलब कि यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? मतलब ये कब बना था? तो जो 23 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1999 में क्या हुआ था? तो ये बना हुआ था। अब चलिए 24 नंबर भी प्रश्न अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 2019 और 21 में पूछा हुआ है। अब बोल रहे कि झारखंड राज्य कब अलग हुआ? जो झारखंड राज्य था ओके वो कब अलग हुआ था? तो याद रखिएगा 24 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे, 15 नवंबर 2000 को। कब हुए थे? 15 नवंबर आपके 2000 को हुए थे। ओके, अब चलिए हम लोग अब क्या करते हैं 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहे हैं। अदृश्य सरकार किसे कहते हैं? अदृश्य का मतलब कि जो दिखाई न दे, राजनीतिक दिखाई देते दबाव समूह भी क्या कहते हैं? दबाव समूह
आपके दिखाई देते होते नहीं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अदृश्य सरकार बोलते हैं। जो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे आपके बी हो जाएंगे। ओके, चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 26 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि बोल रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था उसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिए सबसे पहली बार हुआ था यानी 1800 कब हुआ था, तो याद रखिए 85 में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जो कि बहुत ही पुराना है। ओके, चलिए 27वां प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है, बोले उन समूहों को क्या कहते हैं जो सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। यानी वो कौन सा समूह है जो कि सरकारी क्या कहते हैं नीतियों को प्रभावित करते हैं, तो वो जो समूह है वो दबाव समूह। कौन सा समूह होता है, तो दबाव समूह होता है। चलिए 28वां प्रश्न को देखते हैं। 28वां क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि राजनीतिक दल की मान्यता और उनका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। जो राजनीतिक दल होते हैं उनके मान्यता चाहे चिन्ह कौन देता है, जो कि 2019 से 21 में पूछा हुआ है। ये जो देता है निर्वाचन आयोग क्या कहता है, तो निर्धारित करता है कि कौन व्यक्ति को कौन चिन्ह से लड़ा जाएगा। चलिए 29वां प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है, जैसे कि बोल रहे हैं कि उन संगठनों को क्या कहते हैं जो अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए बने हुए होते हैं। उन संगठनों को क्या कहते हैं। ओके, तो उन संगठनों की याद देखिए हम लोग बोलते हैं हित समूह। क्या बोली जाती है, आपके हित समूह बोला जाता है। चलिए 30 नंबर देखते हैं, बोल रहे हैं कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, कि राष्ट्रीय पक्षी कौन होते हैं, तो याद रखिएगा वो जो राष्ट्रीय पक्षी है हम लोग का मोर है भारत का। ओके, 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए हम लोग 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहे हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, बीजेपी की सॉरी ये दूसरा होता है बीजेपी, देखिए भारतीय जनता और क्या पार्टी का, ठीक है ना, तो कब हुआ था, तो याद रखिएगा ये जो हुआ था आपके 31 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 1980 में क्या किया गया था, इसकी स्थापना किया गया था। अब देखिए 32 नंबर प्रश्न पूछ रहा है जो कि 2019 और 21 में भी पूछा हुआ है, बोले सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ, कि मतलब ये जो कानून हुआ था वो कब लागू हुआ था, तो जो 32 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे बी। यूं समझिए कि आपका कब लागू हुआ था, तो यूं समझिए कि 2005 में क्या हुए थे, तो लागू हुए थे। अब चलिए हम लोग 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 33 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन भारत के राजनीतिक दल को मान्यता देता है, मतलब जो राजनीतिक दल होते हैं उनको क्या करते हैं, चुनाव आयोग के लिए मान्यता देता है। तो यूं समझिए कि जो 33 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो कौन देता है, तो चुनाव आयोग राजनीतिक दल को क्या करता है, तो मान्यता देता है। यानी समझिए कि जो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। चलिए हम लोग 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है, ये बोले कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, जो बहुजन थे ओके उनके संस्थापक ये कौन थे, मतलब कौन किए थे, याद देखिए काशीराम कौन किए थे, तो आपके काशीराम किए हुए। तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। अब चलिए जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 35 नंबर प्रश्न, मतलब किस देश में बहुदलीय व्यवस्था है, मतलब बहुदलीय के मतलब बहुत सारे दल क्या करते हैं अपने में गुट बनकर सरकार बना सकते हैं, तो वो है आपके कौन से भारत में। ओके, यानी 35 को जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर आपके ये हो जाएंगे। चलिए हम लोग 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 36 नंबर क्या बोल रहा है हमारा, ओके 36 नंबर बोल रहा है आपका ओके प्रश्न कि निम्नलिखित में किस देश में एक दलीय शासन प्रणाली, मतलब एक ही दल को क्या करते तो चलाते हैं, तो जो 36 का जो राइट आंसर जाएगा वो बी हो जाएगा। चीन में एक दलीय है, उसमें बहुत सारे दल आपका चला नहीं सकते हैं। चलिए 37 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में किस देश में दो दलीय शासन व्यवस्था, मतलब दो दलीय मतलब दो को मिलकर चला सकते हैं। ओके, तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे, ब्रिटेन। ओके, ब्रिटेन का मतलब इंग्लैंड जिसको बोली जाती है। चलिए 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 38 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में किस पार्टी की स्थापना भारतीय जनसंघ की पुनः जीवित करने के लिए की गई थी। ओके, तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। भारतीय जनता दल को क्या किया गया था, पुनः जीवित किया गया था। ओके, अब चलिए 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहे हैं। 39 नंबर प्रश्न जैसे कि दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन राजनीतिक दल के कार्य करते हैं, मतलब कि उनके कार्य है, राजनीतिक दल का क्या होता है, कार्य होता है। ठीक है, चुनाव में भाग लेना यस, जनमत निर्माण करना यस, सरकार बनाना यस, और ये समझिए 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। अब चलिए हम 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 40 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित
निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का है? प्रत्यक्ष मतलब आमने सामने प्रधानमंत्री या कोई भी व्यक्ति, भारत में नहीं आमने सामने नहीं होता, वोटिंग होता है। चीन में भी वोटिंग होता है, श्रीलंका में भी वोटिंग होता है। स्विट्जरलैंड जो होता है वो छोटा सा है, वो मतलब कि देश है जिसमें क्या किया जाता है, प्रत्यक्ष चुना जाता है। तो मतलब कि जो 40 का जो राइट आंसर होंगे वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, आपके डी हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 41वें प्रश्न को देखते हैं। 41वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 41 नंबर ये बोल रहा है कि भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, का मतलब कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। तो याद रखिएगा जो है आपका ओके वो मात्रम कितने 7 है, मात्रम कितने हैं 7। ये पॉइंट का आपको याद दिखेगा तभी उत्तम रहेगा। चलिए हम लोग 42वें प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहे हैं कि साम्यवादी दल का सिद्धांत किससे विरुद्ध है, का मतलब किससे ये क्या होते हैं तो विरुद्ध होते हैं। वो कहते हैं श्रमिकों के लिए नहीं, उद्योगों मजदूरों के लिए, ये लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है, लेकिन पूंजीपतियों एवं निजीकरण के लिए क्या है तो बहुत ही बेकार है। ओके, साम्यवादी मतलब सबका अधिकार एक जैसा दे रहा, तो सब पूंजीपति होंगे तो हमारा ले पैसा ऐसा मतलब कि वो ज्यादातर। ओके, तो मतलब 42 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके तो सी हो जाएंगे। ओके, चलिए हम लोग 43वें प्रश्न को करते हैं। 43वें मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है जो कि 2021 में भी पूछा हुआ है, निम्नलिखित में कौन से राष्ट्रीय दल नहीं है, मतलब राष्ट्रीय दल है ही नहीं। ओके, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कांग्रेस से ये समझिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल, इसमें से कौन नहीं है। ओके, तो याद रखिएगा ये वाला नहीं है, भारतीय जनता दल ये चीज है आपके क्या है राष्ट्रीय नहीं है। 43 जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे डी हो जाएंगे। चलिए हम लोग 44वें प्रश्न को देखते हैं। 44वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 44वां प्रश्न कि बांग्ला, यूं समझिए कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, जो बांग्लादेश था वो कब आजादी मिली थी उसको। तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1971 को मिली थी। कब मिली थी 1971 को मिली थी। अब चलिए हम लोग 45वां प्रश्न को देखते हैं। 45वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, तो मतलब ये राष्ट्रीय दल है ही नहीं। तो अभी को क्वेश्चन आया था भारतीय जनता दल अब की क्या है राष्ट्रीय है वो नहीं। चलिए 46वां प्रश्न देखते हैं। 46वां मेरा क्या प्रश्न बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है बोल रहे कि भारत में गणतंत्रात्मक संविधान को कब अंगीकार किया गया, मतलब कब लिया गया था। याद देखिए 26 जनवरी 1950 को लिया गया था। ये जो कि पूछा है कब पूछा 2021 में पूछा है। यानी जो 46 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे सी हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 47वां प्रश्न को देखते हैं। 47वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, जो लोक जनशक्ति पार्टी है उनका चुनाव चिन्ह क्या है। तो जो 47 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे सी हो जाएंगे बंगला। कौन से है आपका बंगला, माने लोग राष्ट्रीय जो पार्टी का चुनाव चिन्ह है जो वो क्या है बंगला है। बंगला का मतलब समझ रहे हैं बांग्लादेश नहीं है, माने घर ऐसा जो बंगला होते हैं। ओके, अब बोल रहा है देखिए वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे कि पहले आपका 7 था लेकिन अब जम्मू कश्मीर के जोड़ने की वजह से कितना हो गया था आपका 8 हो गया है। चलिए 49वां प्रश्न को देखते क्या बोल रहा है। 49वां प्रश्न जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा 49वां प्रश्न को। ओके, तो देखिए यहाँ पर बोल रहे कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित देखिए उत्तराखंड नहीं है, छत्तीसगढ़ नहीं है, केरल नहीं है, कौन सा चंडीगढ़ है। ओके, अब चलिए हम लोग इसी लगले 50 भी देखते हैं। ये बोले कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, मतलब जो पहला थे अध्यक्ष वो कौन थे भारतीय जनता पार्टी का। तो 50 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे डी हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे अटल बिहारी। ये बोल रहे हैं कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई, ये जो बहुत इंपोर्टेंट जो 2021 में पूछा है। तो कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1975 में क्या हुआ था आपातकाल की घोषणा किया गया था। चलिए 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। जो राज्यपाल होते हैं उनका नियुक्ति कौन करता है। ओके, तो राज्यपाल का जो नियुक्ति करने का जो अधिकार है वो है आपके राष्ट्रपति के पास में। यानी 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। ओके, अब चलिए ये समझिए 53 नंबर बोल रहे कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई, कि मतलब कि कब हुआ था। ओके, तो 53 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर कितने हो जाएंगे ए हो जाएंगे 1900 कितने में किया गया था तो 25 में किया गया था। अब चलिए 54 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है मेरा 54 नंबर प्रश्न। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई, फिर दोहरा दिया जो कि 2022 में भी पूछा हुआ। तो याद रखिएगा 1900 किस में हुआ था तो 75 में राष्ट्रीय आपातकाल की क्या हुई थी
की घोषणा हुई थी। अब चलिए अब हम लोग क्या करते हैं 55 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। बोला कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, मतलब राष्ट्रीय दल है ही नहीं। देखिए बार बार क्वेश्चन कर रहा है कि मतलब ये पूछने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो भारतीय जनता पार्टी की क्या है, तो यूं समझिए क्या है वह नहीं। 55 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे, सॉरी ये हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर जो 55 का जो नहीं है वो लोक जनशक्ति पार्टी हो जाएगी, क्या हो जाएंगे, लोक जनशक्ति पार्टी, यानी 55 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। अब चलिए 56 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 56 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि बोलीविया में जन संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था, मतलब जन संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था, जो कि लोग क्या किए थे, जन संघर्ष किए थे। ओके, तो ज्यादातर था कि जल का निजीकरण कर देना, जल का क्या कर देना, तो निजीकरण कर देना। ओके, और यूं समझिए कि यहाँ पे बोल रहे कि बोलीविया किस महादेश का हिस्सा है, जो कि 2022 में पूछा हुआ है। तो ये जो है आपके दक्षिण अमेरिका का है। ओके, यानी 57 का जो यूं समझिए कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी होगा। चलिए आगे की ओर हम लोग प्रश्न की ओर रुख करते हैं। 58 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। जैसा कि दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, भारतीय जनता पार्टी का। ओके, तो 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि 2022 में आपका क्या किया, क्वेश्चन किया हुआ है। चलिए हम लोग 59 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। 59 नंबर प्रश्न जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, नेतृत्व जो किए थे वो कौन किए थे, ये समझिए कि आपका 59 का होगा। ओके, तो 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो किए थे जयप्रकाश नारायण। यूं समझिए कि बिहार में इनका बहुत ही प्रमुख क्या था, तो भागीदारी था। चलिए 7 नंबर देखते हैं। बोल रहे सिंगापुर कब आजाद हुआ, सिंगापुर जो था वो आपका कब आजाद हुआ था, तो याद रखिएगा 1965 में क्या हुआ था, तो आजाद हुआ था। कारगिल का युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था, तो 1962 में हुआ था। देखिए 61 नंबर प्रश्न बोल रहे कि भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है, संविधानिक जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर आपकी क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे राष्ट्रपति। कौन थे आपके राष्ट्रपति। इस तरह आपके ये 3 पार्ट को क्या किया गया, समाप्त किया गया। अब जो हम देखेंगे वो चौथा पार्ट को देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।